यह कराची के समुद्र किनारे एक अंधेरी बेचांद रात थी। अरब सागर की लहरें जोर से चट्टानों से टकरा रही थीं और नमकीन हवा में मछली और मैंग्रोव की मिट्टी की महक थी। अली भाई, जो एक सीधा सादा मछुआरा था और अभी लेट 30s में था, अपनी पुरानी लकड़ी की कश्ती में वापस जा रहा था। उसकी कश्ती हर लहर के साथ झूल रही थी। उसके हाथ, जो सालों से जाल डालने और खींचने की मेहनत से सख्त हो चुके थे, मजबूती से पतवार थामे हुए थे, जबकि वह मैंग्रोव के पेड़ों की छाया में रास्ता तलाश कर रहा था। अली भाई की जिंदगी सीधी सादी थी। एक छोटी सी झोंपड़ी जो बंदरगाह के करीब थी और रोजाना सदर बाजार में मछली बेचना। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी कश्ती और कुछ पुराने जाल थे। उसकी बीवी आयशा और 2 बच्चे उसके इंतजार में थे, इस उम्मीद में कि आज इतनी कमाई हो जाए कि चावल और तेल ले सके। जब वह घने मैंग्रोव के पेड़ों के बीच एक रहस्यमय रास्ता पार कर रहा था, उसने एक आवाज़ सुनी, गहरी और आदेश देने वाली आवाज़, जो कह रही थी, खुल जा सिमसिम। फिर एक बड़ा सा पत्थर का दरवाज़ा धीरे से खिसकने लगा और उसके पीछे एक चमकदार गुफा थी, जो सोने, चांदी और कीमती चीज़ों से भरी हुई थी। अली भाई की आंखें हैरानी से फैल गई। यह क्या है? क्या यह चोरों का अड्डा है? उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने एक मैंग्रोव के पेड़ की जड़ से बांध दी और सोचा, बस थोड़ा सा ले लूंगा, यह मेरी किस्मत बदल देगा। वह धीरे से गुफा के अंदर घुसा, जिसमें उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। उसने एक मुट्ठी सोना और एक मोतियों की माला उठाई और फौरन अपनी झोली में डाल ली। फिर जल्दी से निकल आया। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और खौफ का इजाफा हो रहा था। क्या मैं फिर कभी इतनी दौलत देख पाऊंगा? अगली सुबह सदर बाजार में मसालों की महक थी और हर तरफ व्यापारियों की बातचीत हो रही थी। अली भाई ने अपनी मछली के साथ कुछ सोने के सिक्के बेचना शुरू किए। लोग हैरान रह गए। ये गरीब मछुआरा इतना सोना कहाँ से लाया? एक चाय बेचने वाले ने धीरे से कहा। बाजार के एक कोने से एक नोकदार चेहरे वाला शख्स उसे देख रहा था, कासिम खान। कासिम खान लंबा, सख्त मिजाज आदमी था, जिसके गाल पर एक गहरा निशान था। वह एक 40 चोरों की टोली का सरदार था, जो अरब सागर से कीमती माल स्मगल करते थे। कराची के अंडरवर्ल्ड में उनका खौफ था, काली पगड़ी पहनी हुई, छुपकर काम करने वाली टोली। उसने अपने एक आदमी जावेद को बुलाया। जाओ, इस अली भाई का पीछा करो, देखो ये सोना कहाँ से ला रहा है। जावेद भीड़ में गुम हो गया, चुपचाप अली भाई का पीछा करने लगा। रात की साजिश, चोरों का अड्डा। उस रात कासिम खान ने अपनी टोली के साथ एक छोटे गोदाम में बैठक बुलाई। सिगरेट का धुआं भर चुका था। कासिम खान बोला, यह अली भाई हमारे राज जान गया है, हमें इसे खत्म करना होगा। एक जवान चोर फारूक बोला, सरदार, ये तो बस एक गरीब आदमी है, क्यों ना इसे हमारे साथ मिला लें? कासिम खान गुस्से में बोला, नहीं, यह हमारी इज्जत का सवाल है। फिर उसने एक शेर सुनाया, छुपा कर रखो खजाना, मगर दिल का दरवाज़ा खुला, एक गलती से सब राज अफशा हो जाता है। चोरों ने सिर हिला दिया, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अली भाई का खौफ। अली भाई अपने घर में बेचैन था। आयशा ने कहा, भाई ये सोना बेचना बंद करो, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। उसकी बहन फातिमा भी आई, जो पुराने शहर के करीब रहती थी। उसने कहा, भाई पुलिस को बता दो, ये चोर लोग बहुत खतरनाक हैं। अली भाई सोचने लगा, नहीं, मैं फिर से गुफा जाऊंगा, लेकिन चुपके से। रात का सफ़र। खुलजा सिमसिम चांदनी रात थी। समुद्र की लहरें जोर से शोर मचा रही थीं। अली भाई चुपके से मैंग्रोव के बीच से गुजरा। रास्ता कीचड़ से भरा था और मच्छर उसके आसपास मंडरा रहे थे। उसने फिर कहा, खुल जा सिमसिम। पत्थर का दरवाज़ा खुला और अंदर एक और भी चमकदार मंजर था। सोने की ईंटें, फारसी कालीन, दुबई से स्मगल किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स। उसने और सोना उठाया। यह मेरी फैमिली को अमीर बना देगा। लेकिन तभी उसने पीछे कदमों की आहट सुनी। कासिम खान के चोर आ गए थे। जावेद ने उसका कॉलर पकड़ लिया। यही है जो हमारा खजाना चुरा रहा है। कासिम खान गुस्से से बोला, तुम्हें पता है ये क्या है? ये हमारा स्मगलिंग का राज है। फिर उसने एक शेर सुनाया, दिल के कोने में छुपा है खजाना हमारा, एक छोटी सी गलती से सब अफशा हो जाता है। अली भाई घबरा गया, माफ़ कर दो मुझे, मैं सिर्फ एक गरीब आदमी हूँ। कासिम खान हंसने लगा, माफ़ करना मुश्किल है, लेकिन एक डील है, हमारे साथ आ जाओ वरना आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। फातिमा का मंसूबा, पुलिस का घेरा। फातिमा ने एक समझदार शख्स, इकबाल भाई से बात की, जो सदर बाजार में पुलिस से जुड़ा था। उसने कहा, इकबाल भाई, कासिम खान एक बड़ा चोर है, उसका अड्डा मैंग्रोव में है।
इकबाल भाई ने क्लिफ्टन पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर मलिक ने एक टीम तैयार की और रात के लिए योजना बनाई। अंतिम मुकाबला पुलिस कासिम खान उस रात अली भाई चोरों के गोदाम में बंधा हुआ था। उसके दिल में सिर्फ एक सोच थी, क्या ये मेरी आखिरी रात है? लेकिन आधी रात को पुलिस टॉर्च लिए गुफा के पास पहुंची। इंस्पेक्टर मलिक जोर से बोला, पुलिस, कासिम खान और उसके चोर, बाहर आओ। चोरों ने लड़ने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। गुफा के अंदर सोना ही नहीं, दुबई से स्मगल किया गया माल और ड्रग्स भी मिले। इंस्पेक्टर मलिक ने कहा, अली भाई, तुमने लालच किया, लेकिन सच बोलने से माफ किया जाता है। आखिरी सबक, अली भाई फिर से मछली बेचने लगा। आयशा उसके साथ थी। यह कहानी कराची के लोगों में मशहूर हो गई। लालच और फरेब का अंजाम हमेशा बुरा होता है।